जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 4.4 का 3 तक, ठीक है ना। टाइप 1 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ना। चलिए आइए देखिए, हमने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ऐसे देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आराम से समझिए। कह रहा है कि दो गए संख्या है ना। सपोज कर लिए कि x और y मान लीजिए। अब उनका अंतर जो है 4 दे रखा है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर जो है 4 कितना है 21। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले समझिए कि ये व्युत्क्रम है क्या, ठीक है ना। ये तो समझ रहे हैं कि दो संख्या मान लेंगे x और y, सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो संख्या हम माने हैं, पहले सॉल्व किए देते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए माना कि पहली संख्या, दो संख्या है तो एक पहली होगा एक दूसरी होगा, ठीक है ना। पहली संख्या इज इक्वल कितना x और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या माने तो y मान लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले व्युत्क्रम के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम मान लीजिए कि x है, उसके नीचे देख किसी भी संख्या x को मान लीजिए, कोई भी संख्या x से लेके अनंत तक जो भी संख्या है उसके नीचे जो है एक छिपा रहता है बाबू, कभी भी, ठीक है ना। बेस एक ही होता है हमेशा, किसी भी स्थिति में किसी भी संख्या नंबर है, कोई भी संख्या है, उसका जो उसका बेस है एक छिपा रहता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि x माने है तो इसका बेस 1 है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए y है तो 1, अब यानी कि अंश बटा हर हो गया मान लीजिए। तो इसका व्युत्क्रम जो है ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ये देखिए y बटा इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। आया समझ में? यही व्युत्क्रम है और उल्टा में थोड़ा सा फर्क है। उल्टा एक होता है, मान लीजिए कि ये है, अब कहेगा कि इसका उल्टा क्या, तो -x भी हो सकता है। इसका व्युत्क्रम क्या है तो 1/x। आया समझ में? चलिए अब प्रश्न से कहता है, सो देखिए, ये तो समझ ही रहे। प्रश्न से कह रहा है कि x - y इज इक्वल 4, कि कब स्थिति में, जब x ग्रेटर देन y हो तब। x को हमने क्या माना है, बड़ा माना है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको, इसमें से क्या होता है कि x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y 4 + y, ये जो माइनस वाला है उधर जाके प्लस हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से देख लीजिए, पुनः प्रश्न से। अब जो कह रहा है वो, ये तो आप समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो हमने व्युत्क्रम जो निकाला है ये और ये निकाला है ना, तो दोनों का अंतर ही कह रहा है 1/x, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा उनके व्युत्क्रमों का अंतर जो है, सो देखिएगा, जब ये वाला जो मान लीजिए कि ये 5 बड़ा है, ठीक है ना, 5 बड़ा है और ये मान लीजिए कि एक y छोटा है, ये 5 yx इसका वैल्यू मान लीजिए, सपोज कर लीजिए इसका वैल्यू है, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप हम बताइए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, कब कौन बड़ा है बाबू बताइए, कौन बड़ा है? ये वाला जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। ये देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात के। तो यहाँ अब जब ये बड़ा है तो इसमें से क्या घटेगा, ये देख लीजिए, कहा जाएगा 1/y - 1/x हो जाएगा। यहाँ उसका विपरीत हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना, तो विपरीत से घटाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, कितना 4/21, ठीक है। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, होगा क्या, x और y हो जाएगा। y से y कटेगा तो x बचेगा, ठीक है ना। x से x कटेगा तो कितना बचेगा, y आएगा। आया समझ में? ये जो कहें कर किए वह समझ में आया आपको? 1/5 और 1/4 करके आपको बताइए, समझ में आया? कहने का मतलब है कि एक का 5वां हिस्सा और एक का 4, एक में 5 गो हिस्सा कर दिया, एक में 4 गो हिस्सा कर दिए, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ ना। तो व्युत्क्रमों का अंतर जो बड़ा है उसी में से ना छोटा वाला घटेगा। तो यही इसने हमने यही इसलिए कर दिया कि 1/y को घटाया में से घटाया 1/x
एक्स घटाया। आया समझ में? चलिए अब क्या करना है कि एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 21 इंटू एक्स माइनस 1 वाई हो जाएगा और 4x वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर दीजिए कि गुना कर दीजिए। तो 21x माइनस 21y इज इक्वल 4x वाई हो जाएगा। आए समझ में? अब क्या कर दीजिए कि x का वैल्यू हमने जो निकाला है इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 21 इंटू कितना 4 प्लस वाई माइनस 21, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस वाई इंटू वाई। आया समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए गुना कर दीजिए। 21 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 वाई। ठीक है ना, माइनस 21 वाई गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 4 चौक का 16, वाई से गुना कीजिएगा वाई हो जाएगा, और 4 में वाई से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 वाई, और वाई में वाई से गुना कीजिएगा वाई स्क्वायर। हमने एक ही बार में कर दिया। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, अब देखिए यहाँ 21 वाई है, 21 वाई को उड़ा दीजिए। अब इसको उस साइड में ले जाइए। ठीक है ना, तो 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई माइनस कितना 84 इज इक्वल 0। इसमें से 4 को बाहर कर लीजिए तो वाई स्क्वायर 4 चौक का 16 हो जाएगा बाबू, 21 84 इज इक्वल 0। यहाँ यदि ना समझ में आया होगा तो बताइएगा, हमने ये वाला हमने फिर से करके आपको बताएगा हम। ठीक है ना, इसको हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आप चाहे तो एलसीएम ले लेकर, या आप चाहे तो फैक्टर विधि से बनाएं, या तो आप श्रीधराचार्य के नियम से बनाएं, सूत्र से बनाएं, आपकी मर्जी है। इकाई देखिए 21 गुना करने से हमको क्या आना चाहिए, फैक्टर विधि से अगर बनाते हैं तो 21, और जोड़े घटाने से कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है ना, तो वाई हो जाएगा 70 का 21। ठीक है ना, 70 का 21 और 7 में से 3 घटेगा 4 इज इक्वल 0। आया समझ में? चलिए अब इसमें y को बाहर ले लीजिए तो वाई स्क्वायर, y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 7। ठीक है ना, इसमें से 3 माइनस 3 को बाहर कर लीजिए तो y प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल 0। y प्लस 7 इंटू हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल 0। इफ लिख लीजिएगा y प्लस 7 इज इक्वल 0, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 7। एंड लिख लीजिएगा y माइनस 3 इज इक्वल 0, इसलिए y इज इक्वल टू 3। इसमें x का भाग, ये संख्याएं जो आएंगे 4 आएंगे, कैसे, एक माइनस वाला आएगा एक प्लस वाला आएगा। ठीक है ना, इसमें चूंकि कहा नहीं है कि माइनस है कि धनात्मक है या ऋणात्मक। ठीक है ना, वेन जब y इज इक्वल माइनस 7, इसलिए x यहाँ देख लीजिए, x का वैल्यू इसमें से करेंगे। ठीक है ना, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है ना, एंड लिखिए वेन, अगेन वेन लिखिए जब y इज इक्वल टू 3 को भी कब प्लस वाला, इसलिए x का जगह कितना 4 प्लस 3 इज इक्वल 7। ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं, हेंस में लिख सकते हैं संख्याएं जो आए, संख्याएं एक हो गया माइनस 7 माइनस 3, ये हो गया, एंड एक संख्या हो जाएगा कितना 7 और 3, ये संख्या, यही 4 संख्याएं हैं। आज समझ में आ गया? समझ में थोड़ा सा देखिएगा समझ में आएगा, ये नहीं कि कम गड़बड़ हो जाए, काम गड़बड़ा दीजिए। 2 संख्याओं का अंतर कितना था 4, तो हमने x और y पहली संख्या मान ली तो x और y हो गया, x माइनस वाई इक्वल 4। अब कह रहा था कि व्युत्क्रमों का अंतर, तो उनका व्युत्क्रम जब करते हैं तो जो संख्या बड़ा रहता है उसका व्युत्क्रम करने पर उसका वैल्यू कम हो जाता है। चूँकि यहाँ हमने आपको करके बताया था, जब मान लीजिए कि एक संख्या 5 है, एक संख्या कितना है 4 है, तो इसमें हम जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जिसका हर बड़ा रहता है वो सबसे छोटा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, फ्रैक्शन में कह रहे हैं, फ्रैक्शन में जिसका मान जिसके हर बड़ा है तो ऊपर अगर मान लीजिए, देखिए दोनों का सेम ही है, दोनों कंडीशन सेम ही है। ठीक है ना, दोनों का अंश सेम है, तो एक का 5 हिस्सा हो गया और एक का 4 हिस्सा, तो जाहिर सी बात है कि यही बड़ा होगा। इसीलिए हमने y, जब y को छोटा माना था तो जब उसका व्युत्क्रम किए तो y का वैल्यू बड़ा हो गया, इसलिए हमने
1/y माइनस 1/x किया था। आया समझ में। लेकिन इस स्थिति में जब अगले क्वेश्चन में जब बनाओगे तो इस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो आगे जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है वो जोड़ योग है, योग यानी कि जोड़ है, और जोड़ में आप इससे इधर भी करके जोड़े चाहे इधर जोड़े, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसकी को हमने जोड़ घटाव गुना भाग करके हमने ये देख लिए द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण ले आए, और द्विघात समीकरण को हमने फैक्टर विधि से हल कर लिया, जिसका y का वैल्यू 2 आ गया, एक माइनस में एक प्लस में। जब y का वैल्यू हमने 7 रखा -7 तो x का वैल्यू -3 आया, और जब y का वैल्यू हमने 3 रखा तो x का वैल्यू 7 आया। तो वही हमने लिखा कि संख्याएं जो है -7, ये देख लीजिएगा, ये -7 और -3 एक, और +7 और +3, यही 4 संख्याएँ हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, पाँचवा में बिल्कुल सेम ही है, बशर्ते यहाँ अंतर की जगह योग है, व्युत्क्रमों का अंतर, यहाँ अंतर नहीं योग है। अब बाकी सेम कंडीशन में इसी तरह से बनाना, ठीक है। 5वां का पहला और दूसरा सेम है, ठीक है। चलिए आते हैं 6 पे, छठा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, ठीक है ना। 3 क्रमागत यानी कि कंटिन्यूस, 3 गो लगातार संख्या, ठीक है। जो संख्या है इनके वर्गों का योग, ध्यान से देखिएगा, वर्गों का योग कितना है बाबू, 50 है। तो कह रहा है कि वो संख्याएं कितनी है भाई, ठीक है ना। तो आराम से समझिए, पहली संख्या हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था, जब कंटिन्यूस रहते हैं उस तरह से, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहली संख्या है, ठीक है ना, पहली संख्या यदि x मानते हैं, ठीक है ना, x, तो दूसरी संख्या कितना होगा बाबू, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि x + 1 हो जाएगा। आए समझ में, एक एक बढ़ते आता है, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, तो तीसरी संख्या इसमें, उसमें दूसरी था, 2 ही तक था, इसमें 3 संख्या है, 3 संख्या कितना होगा, x + 2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि सब में तो 1 जुड़ता है, तो इसमें आप 2 कैसे जोड़ दिए, देखिए समझिए आप। चलिए अब देखिए हम समझाते हैं आपको। अब मान लीजिए कि 1, 2 और 3 ये 3 संख्याएं लगातार, ठीक है ना। अब हम पहली संख्या को x माना है, तो दूसरी संख्या को x + 1 लिखा, लेकिन तीसरी संख्या को x + 2 क्यों लिखे से आपको पता है। अब देखिए पहली संख्या हमारा x है, x ही है, 1 x ही है, तो 1 होगा ना। अब देखिए तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे, तीसरी संख्या आएगा तो 2 ही जोड़ेंगे ना, चूँकि हमने x लिखा है सब में। तो जब पहली संख्या को x माना है तो 1 में x में 2 जोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि पहली संख्या मेरा 1 है, तो 1 1 रहेगा, तो 1 1 अगर 1 ही जोड़ेंगे तो 1 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा। हमको 3 कैसे लाना है, 3 लाएंगे कब, जब 1 में 2 जुटेगा तब। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब प्रश्न से कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना जी, x का होल स्क्वायर जोड़ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना बाबू, 50। आया समझ में, उनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर कह रहा था, ठीक है। अब देख लीजिए इसका स्क्वायर तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर का हो जाएगा, x a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा बाबू, तो तोड़िए, x² + 2ab + b², इसमें वही चीज़ x² + 2ab, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x और 2 दूना 4 इज इक्वल टू कितना, 50। अब देखिए x², इसमें ये चीज़ देखिए आया, तो x² जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 3x²। आया समझ में, 2 4 6 और ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल कितना बाबू, 50। अब 50 को इस साइड ले आइए, 50 को ये साइड ले आइए, 3x² + 6x + 5 माइनस कितना, 50 हो जाएगा इज इक्वल 0। आया समझ में, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। 50 में से 5 घटा दीजिए, 45 इज इक्वल 0। अब इसमें से थोड़ा सा गुणनखंड आसान करने के लिए 3 को बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। 3 दूना 6, 15 तिया
45 इक्वल 0। अब ये वाला ये 3 जाएगा तो इसमें 0 है, इसलिए हमने 0 को 3 से बिल्कुल ही हटा दिया डायरेक्ट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, 3 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा x² + 2y इक्वल 0। ये 3 जाता है 0 के साइड में 0 हो जाता है। आया समझ में? चलिए अब इसको क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। ठीक ना, इसको आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। गुना करने से हमको 15 और जोड़ने घटाने से 2 आना चाहिए। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा बाबू। अब पंक्तियाँ 15 x कॉमन ले लीजिए तो x + 5 - 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 5 इक्वल 0। तो x + 5 एंड x - 3 इक्वल 0। अब यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं बाबू आगे, है ना। इफ़ x + 5 इक्वल 0, इसलिए x का वैल्यू -5 आया बाबू। एंड इफ़ हो गया x - 3 इक्वल 0, इसलिए x बराबर 3 हो गया। कह रहा है धन पूर्णांक, धन माने धनात्मक, धनात्मक माने जोड़, घटाव में ना, यानी माइनस ना, तो इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। निगलेक्ट हो गया, निगलेक्टेड, लेने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है ना। जब लिखिए वेन जब x इक्वल 3। ठीक है ना, इसलिए पहली संख्या जो है बाबू कितना, 3 हो गया। और दूसरी संख्या कितना, x + 1 यानी कि 3 + 1 यानी कि 4। आ रहा समझे। तीसरी संख्या x + कितना 2 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, है गया ना। यही है संख्या, इसमें आप लिख सकते हैं 3 + 1 = 4। ये संख्या ये तीनों। अब इसको वर्ग करके देख लीजिए 50 आता है कि नहीं, देख लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। 3 × 9, 4 × 16, 50 25, दोनों जोड़ दीजिए कितना, 9 × 6 15, 25 और 25 50। आया समझ में? हो गया ना। चलिए बाबू, आशा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। 3 धन पूर्णांक था तो हमने पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को x + 1, तीसरी संख्या को x + 2। फिर से बताते हैं कि एक संख्या मान लीजिए कि 1 है, अरे अभी दूसरा लाना होगा तो 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, लेकिन तीसरा लाना होगा तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। इसीलिए हमने x + 2 लिखा है। आया समझ में? चलिए अब कह रहा था कि तीनों के वर्गों का योग, यानी कि वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी कि x² जोड़ x + 1 का होल स्क्वायर जोड़ x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल 50। अब ये दोनों ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर पर a + b का होल स्क्वायर पर टूट गया। ठीक है, x से x ये जुड़ गया तो 3x हो जाएगा, 2x और 4x जुटेगा तो 6x, और 5 और 4 और 1 5, और 5 जो है 50 में घट गया तो 45, और 3 को हमने बाहर कॉमन लेके कर दिया, 2 + x² + 2y - 15 इक्वल 0। अब इसको फैक्टर विधि से निकाल लिए। अब इसको माइनस को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये हमको धन पूर्णांक कहा था। डायरेक्ट लिख देता, बोलता कि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग 50 है, तो हम यहाँ दोनों को लेना पड़ता, यानी कि ये प्लस में आया तो माइनस में भी आता अगला। आया समझ में? चलिए नंबर 7 कि कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं में पहले का वर्ग और शेष 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू, 154 है। तो कह रहा है कि संख्या एकदम बिल्कुल सेम है बाबू, इसी तरह से बिल्कुल सेम बनाना है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या इसी तरह से बनाइएगा। आगे क्या करना है सो हम बताते हैं आपको। प्रश्न से जब लिखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन, तो कह रहा है कि पहले का वर्ग यानी कि x², ठीक है ना, और दूसरे का गुणनफल का योग, दूसरे का गुणनफल याद रखिएगा, शेष 2 जो बचेगा यानी कि ये दोनों, ठीक है ना, प्लस x + 1 × x + 2 = 154। इस तरह से कहना है। कह रहा था कि पहले का वर्ग प्लस दोनों का जो बचेगा सो का गुणनफल, यानी कि x + 1 बचेगा और x + 2 बचेगा, ये दोनों का गुणनफल कह रहा था का योग, तो जोड़ दिए। अब ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, इसके बाकी सेम है, इसको गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इसमें गुना कीजिएगा, एक्स हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए तो 2x हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 में 1 से तो हो जाएगा। एक से जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना, +2। अब 154 इधर ले आएंगे, 154 = 0। ये हो जाएगा कि 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, 154 में घटेगा तो कितना बचेगा, 152 = 0। अब इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर विधि से बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। आशा है कि समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि ये 7 भी बन जाएगा। ये 7 का ही था, हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया, ठीक है ना, ये 7 का है, थोड़ा सा हिंट कर दिया। अब ये देख लीजिएगा, पाँचवा जो बिल्कुल है सेम है किसका, चौथा के जैसन, ठीक है ना, और छठा के जैसन 7 है सेम। आ रहा समझ में, ये हम थोड़ा सा हिंट कर लीजिएगा, हिंट कर दिए, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।